गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। आज लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने 3 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के। ये किसकी एक्सरसाइज? इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका हमें मीनिंग बताना है, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइजेशन मींस, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो, क्वांटाइजेशन मींस चार्ज नेवर बी फाउंड इन फ्रैक्शन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज कभी भी हमें टुकड़ों में नहीं मिलता है। इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं, दैट इज इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। तो ये मैं बता चुका हूं, दैट इज Q इज इक्वल टू NE, वेयर N यहां पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा कैसे मिलेगा? इंटीजर्स में, ठीक है जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब पहला मैं बता चुका हूं पहले ही, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आता है सेकंड बी पार्ट। व्हाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हम क्यों इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज में डील कर रहे हैं? देखिए, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज बी पार्ट लिखा है मैंने, सपोज करके चलना है। वी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज and in 1 coulomb the number of electrons जो होते हैं कितने होते हैं? n इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18। ठीक है जी, कितने नंबर होते हैं? 6.2 इंटू 10⁻18। अगर नहीं पता चले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालने हैं। एस क्यू इज इक्वल टू एन ई के बराबर होता है। चार्ज 1 कूलम है तो एन ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए एन हमें निकालना है, 1 कूलम में कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू एन। आप सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.2 इंटू 10⁻18। अगर हम इसको गिने तो काउंटिंग में हमारे पास ये जो चार्ज आता है बहुत ज्यादा आता है, ट्रिलियन में, अनकाउंटेबल, करोड़ों में आता है, अरबों में आता है, जिसको गिनना मुश्किल। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम में। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर हम इसको कैसे गिनेंगे या कैसे देखेंगे? क्योंकि इसका मतलब ये सिस्टम जो बना हमारे पास कौन सा बना? मैक्रोस्कोपिक, ना कि माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो हो गया बहुत थोड़ा, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा चार्ज है। चार्ज मतलब नंबर में ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर में चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, जबकि एन मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन, 6.2 इंटू 10⁻18। और अगर ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका ये रिएक्शन होना चाहिए कि ये तो कौन सा है? मैक्रोस्कोपिक है। तो मैक्रोस्कोपिक है चार्ज, चाहे मैक्रोस्कोपिक है चाहे माइक्रोस्कोपिक है। हमने तो पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलता, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या मिल रहा है? फ्रैक्शन में। जब हम देखेंगे लिटरली इसका मतलब हुआ 6.2 मीन्स तो फ्रैक्शन है, तो हम इसको कह देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। बट आफ्टर सॉल्विंग इट, आफ्टर कंप्लीट सॉल्विंग इट, देखिए क्या मिलेगा। अगर मैं यहां से 6.22 है, मैं यहां से 18 की वैल्यू, ठीक है, 18 की वैल्यू ले लेता हूं, तो क्या रहेगा हमारे पास? 2 चार्ज इधर ले लूंगा तो 622 इंटू 10⁻, कितना रहेगा? 16। अगर ये इतनी वैल्यू आ जाती है तो अब भी ये फिलहाल भी बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्या यहाँ पे डेसिमल आ रहा है? नहीं आ रहा। इट मीन्स ये क्या है? इंटीजर।
अगर ये इंटीजर है तो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कुछ जगह पे हमें फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, इंटीजर्स में मिलेगा। तो इट मीन्स हम बोल क्या सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास क्या होता है, चार्ज हमेशा हमें कैसे मिलेगा, इंटीजर्स में मिलेगा। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, ठीक है, हेंस इट इज क्लियर दैट फॉर मैक्रोस्कोपिक system of charge it can be quantization of charge can be ignored. Quantization of charge can be ignored, but practically charge is always found in integers। देखिए आपको इतना सा समझ आया होगा, तो इसको देख के आपको पता लग गया होगा कि प्रैक्टिकली चार्ज हमें कैसे मिलता है, फ्रैक्शन में ही मिलता है। अब आता है क्वेश्चन, हमारे पास आता है when a glass rod is rubbed with a silk cloth charges appear on both। ग्लास रॉड के ऊपर भी चार्ज दिखता है हमें और सिल्क के ऊपर भी चार्ज दिखता है। A similar phenomena is observed with many other pairs, जैसे इबोनाइट रॉड है, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक है, ठीक है, और भी बड़े सारे हमारे पास एम्बर है। तो आप देखते हैं इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पे हमें मिलेगा कि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज पैदा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने कहा था कि चार्ज इज कंजर्व्ड, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इस स्टेटमेंट को कैसे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये वेरीफाई करती है, प्रूफ करती है, या उसके ऊपर खड़ी उतरती है, ठीक है। तो उसके ऊपर कैसे खड़ी उतरती है देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पे सपोज करते हैं, पहले सपोजिशन लेते हैं कि हमारे पास ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, और इसमें हमारे पास सपोज करिए 1000 प्रोटॉन। अब देखिए हमारे पास ग्लास रॉड में 100 इलेक्ट्रॉन 1000 प्रोटॉन है। सपोज किया हमने, स्पेसिफिक नहीं है कि 1000 ही होंगे, तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 1000 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जैसे मैंने इसको सिल्कन क्लॉथ के साथ, ये सिल्क का कपड़ा लिया मैंने, सिल्कन क्लॉथ लिया, तो इसके साथ मैं रब करता हूं। रब करने पे मैं पाऊंगा कि 1000 में से कितने इधर चले गए, 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं बड़े फ्री होते हैं आसानी से। जब फ्रिक्शन करेंगे आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद वो आएंगे, तो रब करने से क्या हो गया, हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, यहाँ पे बचे हमारे पास जो प्रोटॉन 1000 ही थे, इलेक्ट्रॉन बचे 950। तो प्रोटॉन अल्टीमेटली कितना हो गया 50, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 50। अब ये कह रही है स्टेटमेंट का कहना है कि जब ग्लास रॉड को रब करते हैं सिलिकॉन क्लॉथ के साथ, या और भी बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो आपने ये बताना है रब करने के बाद, ठीक है, हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई होती है। भाई रब करने से चार्ज कोई पैदा नहीं हो रहा है, चार्ज कोई बन नहीं रहा है, चार्ज कोई हमारे पास मिट नहीं रहा है। कंजर्वेशन का मतलब यहां पे है क्या, चार्ज पैदा हुआ तभी तो उधर गया, लेकिन चार्ज कौन सा गया, 1000 इलेक्ट्रॉन थे, 1000 प्रोटॉन थे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन में से 50 इधर चले गए। अरे अगर 50 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, तो 50 ही प्रोटॉन भी तो हैं, और 50 प्रोटॉन, अब अगर इसको ओवरऑल करेंगे, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है। तो चार्ज को पहले कितने थे, बिफोर रबिंग कितने थे, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था रब करने से पहले।
लेकिन आफ्टर रबिंग क्या हुआ, हमें चार्ज दिखने लग पड़े। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो +50 -50 चार्जेस एडिटिव इन नेचर, +50 -50 ओवरऑल कितना बचा 0। अभी भी चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक कर गई हैं। अब दोनों बॉडी एक हो गई हैं, एक होने के बावजूद चार्जेस एडिटिव इन नेचर और +50 -50 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इससे ये क्लियर होता है कि यस वी कैन से दैट इवन आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड विद सिलिकॉन क्लॉथ द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यस इवन आफ्टर rubbing glass rod with silicon cloth or similar type of pair of bodies the property of conservation of charge remain same। तो चार्ज की कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जब तक हमने रब नहीं किया था ये न्यूट्रल थी, रब करने पे यहां से पॉजिटिव, इसका कुछ नहीं हुआ, यहां से सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। मैं आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, it is not produced while it get transferred from glass to silicon cloth। ट्रांसफर हुआ है रब करने के बाद। ट्रांसफर हुआ है 50 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन क्लॉथ के ऊपर, और ग्लास रॉड के ऊपर 50 क्या है, प्रोटॉन है। और ओवरऑल क्योंकि अब जब ये दोनों फोर्स लगाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये जुड़ गए तो एक बॉडी बन गई। ओवरऑल चार्ज तब भी क्या रहा, 0, मतलब न्यूट्रल। पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। कोई चार्ज पैदा नहीं हुआ, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, एक से दूसरे में पैदा नहीं हुआ है, ना ही मिटा है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिमेन एज इट इज। और हम ये कह सकते हैं एग्जांपल से। ये था आज का हमारा लेक्चर, 2 क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हमारे जो थे थ्योरेटिक थे, ये हमने कर लिए। नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 5th जो है 7th और 8th और 9th 3 क्वेश्चन करेंगे।